बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान नकवी लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोट सुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से हंगामी सूरत हाल से दो चार है और इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत से इक़दामात उठाए हैं, जिनमें से एक तालीमी इदारों की बंदिश भी है। ताहम इस सूरत हाल में तालिब इल्मों के तालीमी नुकसान का इज़ाला करने के लिए महकमा और प्रिंसिपल साहब की हिदायत की रोशनी में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है और आज ये इसी सिलसिले का पहला लेक्चर है। मैं इस वक्त मौशियात के सेकंड ईयर के तलबा से मुखातिब हूँ। आज से हम मौशियात की टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर वाइज मुताला करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर में आपने मौशियात के जो मौज़ूआत पढ़े उनका ताल्लुक़ जुज़वी मौशियात से था, जबकि सेकंड ईयर की मौशियात का निसाब कुली मौशियात से मुतल्लिक़ा मौज़ूआत पर बहस करता है और कुली मौशियात में जो मौज़ू हैं उनमें से एक सबसे अहम मौज़ू कौमी आमदनी है और यही आपकी बुक का पहला चैप्टर भी है। तो आज हम कौमी आमदनी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कौमी आमदनी के बारे में मुख्तलिफ़ माहिरीन मुआशियात की आरा पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, माहिरीन मुआशियात की फ़हरिस्त में डॉक्टर मार्शल एक बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक अशिया व ख़िदमात की वो मिक़दार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुक़र्ररा अरसे तक पैदा करते हैं, कौमी आमदनी कहलाती है। अगर हम गौर से देखें तो इस तारीफ़ में तीन बातें गौर तलब हैं। एक मुक़र्ररा अरसा, दूसरा अशिया और तीसरी ख़िदमात। मैं इन तीनों बातों की वजाहत करता हूँ। स्टूडेंट्स, मुक़र्ररा अरसा से मुराद वो दौरानिया है जिसमें हम पैदावार की पैमाइश कर सकते हों, यानी वो दौरानिया जिसमें किसी मुल्क की अशिया व ख़िदमात की पैदावार के मजमूए को मापा जाए। तो अमूमन ये एक साल का होता है, यानी एक साल के अरसे के दौरान किसी मुल्क में पैदा होने वाली अशिया व ख़िदमात का मजमुआ कौमी आमदनी कहलाएगा। अब दूसरी चीज़ इसमें अशिया से क्या मुराद है? यहाँ पर हम अशिया को तीन तरह की इक़साम लेंगे। एक ज़रई पैदावार, यानी वो तमाम अशिया जो ज़राअत से हासिल हों। दूसरी सनती अशिया, जिसमें अशियाए सारफ़ीन भी शामिल हैं और अशियाए सरमाया भी शामिल हैं। और तीसरी मादनियात। तो अब हम कह सकते हैं कि अशिया से मुराद ज़रई पैदावार, सनती अशिया और मादनियात शामिल हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ इसमें है ख़िदमात। यहाँ पर ख़िदमात से मुराद दो तरह की ख़िदमात ली जाएंगी। एक वो ख़िदमात जो इनफ़रादी सतह पर फ़राहम की जाती हैं मुआवज़ों के एवज़, जैसा कि वकील, उस्ताद, डॉक्टर अपनी ख़िदमात फ़राहम करते हैं। और दूसरी ख़िदमात इज्तमाई सतह पर फ़राहम की जाती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ इदारे, मुख्तलिफ़ कारोबारी इदारे, मसलन बैंक, ज़राए नक़्ल व हमल वग़ैरह सारफ़ीन को मुआवज़े के एवज़ अपनी ख़िदमात फ़राहम करते हैं। तो अब हम इस तारीफ़ पर अगर गौर करें तो अशिया व ख़िदमात का वो मजमुआ, यानी किसी मुल्क में एक साल के अंदर पैदा होने वाली तमाम ज़रई पैदावार, तमाम सनती पैदावार, तमाम मादनियात और तमाम तरह की ख़िदमात, इन सब को अगर हम जमा कर लें तो आप उसको इस मुल्क की कौमी आमदनी कह सकते हैं। इसी तरह प्रोफेसर फ़िशर के मुताबिक अशिया व ख़िदमात की वो मिक़दार जो एक साल के अरसा में सर्फ़ की जाए कौमी आमदनी कहलाती है। यहाँ पर प्रोफेसर फ़िशर ने अशिया व ख़िदमात की पैदावार की बजाय सर्फ़ का लफ्ज़ यूज़ किया है, क्योंकि हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि जो भी अशिया व ख़िदमात किसी मुल्क में पैदा की जाती हैं तो सारफ़ीन उनको ख़र्च कर लेते हैं, उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से अशिया व ख़िदमात की सर्फ़शुदा पैदावार एक मुक़र्ररा अरसे में उस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाएगी। प्रोफेसर एसी पीगो ने कहा कि कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत के उस हिस्से पर मुश्तमिल होती है जिसको ज़र की मदद से
मापा जा सके, और इसमें बैरूनी ममालिक से हासिल शुदा आमदनी भी शामिल होती है। इसी तरह प्रोफेसर गॉर्डनर कहते हैं कि किसी फ़र्द की आमदनी से मुराद वो कमाई होती है जो इसे अपनी या अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के अवज़ हासिल हो। लिहाजा कौमी आमदनी कौम के तमाम अफराद की आमदनियों के मजमूए का नाम है। यानी एक कौम के तमाम अफराद जो अपनी ज़ाती पैदावारी सलाहियत या अपनी किसी जायदाद की पैदावारी सलाहियत के एवज़ जो कुछ भी हासिल करते हैं, उस सब का मजमुआ कौमी आमदनी कहलाया जाएगा। इसी तरह यूएस के शोबा कॉमर्स ने कौमी आमदनी की तारीफ़ कुछ इस तरह से बयान की है कि वो मजमूई खालिस आमदनी जो किसी कौम के जुमला आमलीन पैदाइश कौन से होते हैं? ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। तो इन चारों आमलीन पैदाइश को एक मखसूस मुद्दत के दौरान अशिया व ख़िदमात पैदा करने के एवज़ जो कुछ बतौर मुआवजा हासिल होता है, इसे उस कौम की कौमी आमदनी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम माहिरीन मुआशियात की आरा को देखते हुए हम कौमी आमदनी के बारे में कह सकते हैं कि कौमी आमदनी से मुराद ऐसी अशिया व ख़िदमात के बहाव की मालियत ली जाती है जो किसी मुल्क में एक साल के अरसे में पैदा की गई हों, बशर्त ये कि इसमें सरमाए की फ़रसूदगी का अलाउंस और बिल वास्ता टैक्स मिन्हा कर दिए जाएँ। अब ये जो मैंने डेफिनेशन बताई, इसमें फिर दो बातें गौरतलब हैं: सरमाए की फ़रसूदगी का अलाउंस और बिल वास्ता टैक्स। स्टूडेंट्स, सरमाए की फ़रसूदगी के अलाउंस से मुराद वो अखराजात हैं जो पैदावार हासिल करने के दौरान मशीनों की मुरम्मत और उनकी तजदीद वग़ैरह की मद में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। यानी बाज़ औक़ात मशीन ख़राब हो जाती है, उसको रिपेयर करवाना पड़ता है या उस मशीन को रिप्लेस करना पड़ता है, उसकी जगह नई मशीन लेनी पड़ती है। तो ये तमाम अखराजात सरमाए की फ़रसूदगी के अलाउंस में शामिल किए जाएंगे। और दूसरी चीज़ थी बिल वास्ता टैक्स। बिल वास्ता टैक्स वो होते हैं जो आयद तो किसी और पर किए जाते हैं, लेकिन उनका बोझ, जो हतमी बोझ है, वो किसी और को बर्दाश्त करना पड़ता है। मसलन हम बाज़ार से कोई चीज़ लेते हैं, जैसे शैम्पू लेते हैं या साबुन लेते हैं, तो उसकी कीमत में सेल्स टैक्स शामिल होता है। ये सेल्स टैक्स हुकूमत ने इस साबुन या शैम्पू बनाने वाली कंपनी पर आयद किया था, लेकिन उस कंपनी ने इस सेल्स टैक्स को इस चीज़ की कीमत में शामिल कर दिया और फिर बिल आखिर इसका बोझ सारिफ को उठाना पड़ा। तो लिहाजा अब हम यूँ कहेंगे कि वो तमाम अशिया व ख़िदमात जो किसी मुल्क में एक साल के अरसे में पैदा की जाएं और उनमें से सरमाए की फ़रसूदगी का अलाउंस और बिलवास्ता टैक्स निकाल दिए जाएं, तो जो बाकी बचेगा वो उस मुल्क की एक साल की कौमी आमदनी कहलाएगा। स्टूडेंट्स, ये था आज का कौमी आमदनी के बारे में थोड़ा सा तारुफ़। अगले लेक्चर में हम कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात पर बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे और इसको तैयार भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।